आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल धीरू ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 वर्ष 2024 सेट संख्या 4 के उन महत्वपूर्ण 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए सीधे देखते हैं सेट संख्या 4 के उन महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिख रहा है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में किसे माना जाता है। यानी निबंधकार भी हो, आलोचक भी हो और इतिहासकार हो, ये तीनों गुण किसमें है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल में है। तो इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कह रहा है कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित चित्र रेखा चित्र है, तो इसमें अतीत के चलचित्र, ये इनका रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का। कह रहा है कि कोणार्क के रचनाकार हैं, कोणार्क के रचनाकार इसमें से कौन है? तो कोणार्क के रचनाकार आपके जगदीश माथुर जी हैं। इसका ऑप्शन संख्या 1 होगा। कर अगला प्रश्न कर रहा है कि चलो चांद पर चले, यह जो है जयप्रकाश भारती की रचना है, चलो चांद पर चलें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तूफानों के बीच में, ये रांगे राघव का है, ये क्या है? रिपोर्टाज है तूफानों के बीच में। कह रहा है कि केशव दास किस काल के कवि रहे? तो केशव का दास जो है रीतिकाल के कवि रहे। अगला कह रहा है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के रचनाकार हैं। अब कह रहा है भारतेंद्र युग का समय पूछ रहा है कि भारतेंद्र युग का समयावधि क्या रहा? तो 1868 से लेके 1900 का जो समय रहा वो जो भारतेंद्र युग का समय रहा। करा कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो ग्राम्या है, स्वर्णधूली है और युगांत जो है पंत की रचना है। लेकिन कामायनी जो है, जो 15 सर्गों की है, यह जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न कर रहा है कि रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो घनानंद कैसे हैं? तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाँ रघुनंदन प्रेम परित तुम बिन जियत बहुदिन बीते, माने रघुनंदन प्रेम परित तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, माने तुम्हारे दिना बहुत दिन बीत गया। इसमें क्या होगा? करुण रस होगा। अगला कह रहा है कि ज्यों आँखिन मुनि सब दीखे आँखन न देखी जाय, यहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कह रहा है कि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है? प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि पहले चरण और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है? तो 11 मात्रा होती है। 11 पहले चरण में और 11 तीसरे चरण में, इसलिए यह सोरठा का उदाहरण होगा। कह रहा है सुगम में उपसर्ग है, तो सुगम में सु उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका आंसर होगा सु। अब कह रहा है कि नवरत्न में समास है, तो नवरत्न में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कह रहा है कि पृथ्वी शब्द नहीं है, तो भू मने होता है पृथ्वी, धरा मने पृथ्वी, वसुधा मने पृथ्वी, लेकिन प्रसून मने होता है ये फूल का परिवाची है, न कि पृथ्वी का परिवाची है। अगला कह रहा है कि त्वाम, त्वाम शब्द में विभक्ति और वचन है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है त्वाम। ये मैं रूप याद करने का पूरा आपको तरीका बता दूंगा। जब एक बार आप तरीका जान जाएंगे तो आपसे गलती नहीं होगा, आप तुरंत पकड़ लेंगे। करा कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद पाए गए हैं। करा कि कृतवाच्य में प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की प्रधानता होती है कृतवाच्य में। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिसके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं क्या? वे विकारी पद कहलाते हैं। इस तरीके से आज आपने 20 प्रश्नों को देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा। बहुत सारे प्रश्न आप देख लिए कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस आप केवल वीडियो देखते रहिए, आपका पूरा यह 20 का 20 तैयार हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप अच्छे से इन 20 प्रश्नों को देख लिए लगातार 2020 से लेकर 2024 तक, तो आपसे एक भी सवाल परीक्षा में छूटेगा नहीं
और बड़े कायदे से आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।